एक दिन राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है और राहुल की नींद लग जाती है। उसकी जब नींद लग जाती है तो वो सो जाता है तो राहुल को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आखिर हमारी कब नींद लगी। जब वो उठता है तो पता चलता है कि 11:30 बज चुका है। राहुल के एग्ज़ाम जो थे वो नज़दीक थे और एग्ज़ाम के टाइम लड़के जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चालू कर देते हैं। दोस्तों राहुल को जो है ये डर था कि सुबह तो एग्ज़ाम है और क्यों ना अगर हमारी नींद फिर से लग गई तो हमारी जो है सारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। इसीलिए राहुल जो है सोचा क्यों ना जो है हम ठंडे पानी से अपना मुंह धुल लेते हैं और वह जो है उठ करके बाथरूम की तरफ जाने लगता है। बाथरूम की तरफ जाता है तो देखता है उसके जो मामी के कमरे की लाइट होती है वो जो है बहुत ही तेज़ी तरीके से चल रही होती है। उसने सोचा क्यों ना मामी के कमरे की लाइट बंद कर दें, शायद मामी सो चुकी है और उनके जो कमरे की लाइट ऐसे ही जली रह चुकी है। दोस्तों वो जो राहुल होता है वो पहले बाथरूम ना जा कर के पहले वो अपने मामी के कमरे की लाइट बंद करने जाता है और जैसे ही अपने मामी के कमरे में झांक करके देखता है तो देखता ही रह जाता, वो दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। दोस्तों आखिर राहुल ऐसा अपने मामी के कमरे में ऐसा वो क्या सीन देखता है कि दोस्तों वो इतना हैरान हो जाता है। तो आइए डायरेक्टली इस सच्ची वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं ये सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी आप लोगों के जीवन में एक सीख भी मिलने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी वीडियो है। दोस्तों अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों वीडियो में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का भी नाम जो है लेते वक्त मुझे भी खुशी मिले। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची वीडियो होती है, सच्ची घटना होती है गुजरात के एक छोटे से शहर से, जहाँ से दो पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम होता है मनोज और पत्नी का नाम होता है आशा देवी। वो दोस्तों जो मनोज होता है एक कंपनी में पोर्टर का काम किया करता था, जैसे कि दूसरी कंपनी से दूसरे कंपनी तक माल डिलीवर्ड करना। उसके पास एक छोटा ऑटो होता है जिसे आप छोटा हाथी भी कह सकते हैं। उसका दोस्तों काम होता है कि जो भी कुछ बड़ा थोड़ा बहुत सामान होता है वह एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक डिलीवर्ड करना। और उसका काम ऐसा हुआ करता था कि वो जो है जैसे रात में भी उसे जाना पड़ जाता था, कई रातों तक उसे जो है बाहर ही रहना पड़ता था। इधर उसकी जो पत्नी होती है आशा देवी वो घर पे जो है अकेली ही रहती थी। दोस्तों उधर जो मनोज होता है, मनोज की उम्र होती है 30 साल और आशा देवी की उसकी पत्नी की जो उम्र होती है वो होती है 26 साल। ये दोस्तों काफ़ी वाकई में दोस्तों जवान ही थे अभी। और उसका जो एक भांजा होता है, भांजा जिसका नाम होता है राहुल, क्योंकि भांजा जब अपने घर पे रह करके वो पढ़ाई नहीं कर पाता था सही से और उसका एग्ज़ाम भी हुआ था। एग्ज़ाम होता है तब सेंटर भी जाता है। जब सेंटर उसका लगा हुआ था नज़दीकी कॉलेज में तो वह अपने मामा से बात करता है, कहता है मामा हमारा जो सेंटर होता है वो यहीं पे आपके घर के पास में ही है, क्यों ना हम जो है वहाँ पे रुक करके अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो है शायद किराया भी कम पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। उसका मामा जो होता है मनोज वो कहता है अच्छा है, क्यों ना तुम्हारी जो मामी है वो घर पे अकेली ही रहती है और तुम जो है घर पे ही रह करके आराम से पढ़ाई करिए। दोस्तों राहुल जो है वो वहीं पे रुक करके अपने मामा के यहाँ यानी कि अपने मामी के वहाँ पढ़ाई करने लगता है। और राहुल भी काफ़ी हट्टा कट्टा जवान होता है लड़का, काफ़ी जो है समझदार, पढ़ाई में काफ़ी उसका मन भी लगता है। जिस दिन दोस्तों वो आया हुआ था अपने मामा के वहाँ, वो जो है अपने मामी को देख करके पहले से भी हैरान था, क्योंकि उसकी मामी जो है कि इतनी हॉट और जवान थी। लेकिन राहुल अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम सर पे थे और वो मन ही मन यही भी सोच रहा होता है अगर कुछ हमसे गलत हो गया तो आखिर जो है हमारे मामा जो है क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों वो समय आ ही जाता है, वो जो है वक्त आ ही जाता है जब कहते हैं ना कि जवानी में लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिर जो है हम करने क्या जा रहे हैं।
दोस्तों मनोज जो है अपना काम जो है ये पोर्टर का कर ही रहा होता है, क्योंकि कभी हफ्ते लग जाते हैं, कभी कई दिन भी हो जाते हैं, और मनोज जो है अपने घर पे अपने पत्नी को समय नहीं दे पाता था, क्योंकि वह जो है अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो जो उसकी पत्नी होती है आशा, वो दोस्तों घर पे अकेली होती है और उसका घर पे मन भी नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि आखिर कोई ना कोई तो हमारे साथ में होनी चाहिए। उसकी जो रातें होती हैं वो बहुत ही फीकी फीकी लग रही होती हैं। एक दिन जो मनोज होता है, मनोज बाहर जाता है और सांडे का तेल लेकर के आता है। दोस्तों वो जो है काफ़ी अपने प्राइवेट पार्ट में लगाया करता था। उधर दोस्तों एक दिन जो है उधर मनोज जो है घर पे आकर के वो सांडे का तेल रख देता है, तो उसको बिल्कुल भी भनक नहीं था कि आखिर जो है यह तेल जो है कोई दूसरा भी देख लेगा। अचानक से जब उसकी पत्नी साफ़ सफाई कर रही होती है, तो उसकी पत्नी ने जब नज़र उस तेल पे गई तो वो भी देख करके हैरान हो गई कि आखिर ये कौन सा तेल है, और जब उसके लेबल को पढ़ा तब पता चला कि ये तेल उस चीज़ में प्राइवेट पार्ट में लगाने से क्या होता है। दोस्तों वो भी शौक हो गई, क्योंकि पहली बार उसने उस तेल को देखा था, लेकिन सुना तो था, बहुत ही चर्चाएं होती थी उसकी। जब उस तेल को वो सारा कामकाज करने के बाद में जैसे ही रात होती है, तो दोस्तों वह जो है वह अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाना चालू कर देती है। उधर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो राहुल नाम का लड़का होता है, राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, और पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि सुबह तो उसका एग्ज़ाम था। दोस्तों वो जो सुबह एग्ज़ाम था इसीलिए वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहा होता है, रिवीजन कर रहा होता है, और उसकी नज़र लग जाती है, यानी कि उसकी जो है नींद लग जाती है, वो सो जाता है। आधे घंटे बाद जैसे ही 11:30 बजे वो उठता है, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, सन्न हो जाता है कि आखिर हमारी कब नींद आ जाती है, राहुल को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और वह जो है तुरंत उठता है और मन ही मन सोचता है क्यों ना हम ठंडे पानी से मुंह धुल लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी फिर से नींद लग जाएगी और हम जो है सुबह ही डायरेक्टली उठेंगे तो हमारा सारा जो है प्लानिंग ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए राहुल जो है उठता है और उठ करके वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। रास्ते में देखता है कि उसके जो मामी का कमरा होता है वो एकदम से दरवाज़ा भी खुला होता है, और उसकी जो कमरे की लाइट है वो भी सारी लाइटें चल रही होती हैं। राहुल सोचता है क्यों ना मैं अपने मामी के कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ, और शायद वो सो चुकी होंगी। लेकिन राहुल जब देखता है अपने मामी के कमरे में झांक करके देखता है, तो वाकई में वो देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जो राहुल होता है वो दृश्य अपने लाइफ में, अपने मंजर में कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उसकी मामी जो काम कर रही होती हैं वाकई में वो हैरान कर देने वाला काम कर रही होती है। दोस्तों उसकी मामी जो है एकदम से उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था, और उस समय जो है उस रात को वो जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था, और जब वो सीन देखता है राहुल, तो उसकी जो मामी होती हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट में वो तेल लगा रही होती हैं। दोस्तों उसकी मामी 24-26 साल की इतनी हॉट देख करके दोस्तों वो जो राहुल होता है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, और फिर वह अपने जो है अपने आप को होश खो देता है, और वह जा करके अपनी मामी के कमर को पकड़ लेता है। उसकी जैसे ही वो अपने मामी को जकड़ लेता है, तो उसकी मामी जो है मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया, क्योंकि दोस्तों उसके मामी यानी कि आशा देवी को भी वो चीज़ सारी चरम सुख नहीं मिल रहे होते जो उसको चाहिए था, और वो भी अपने जो उसका भांजा था यानी राहुल, उसको भी वो कह भी नहीं सकती थी कि आखिर तुम हमारे साथ में ये काम करो। जब वो दोस्तों उसकी मामी के तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, तो वो जो राहुल होता है वो दोस्तों वो तो पढ़ा लिखा लड़का था, वह भी तुरंत दोस्तों उस तेल को देखता है और वह भी अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा लेता है। जब प्राइवेट पार्ट पे लगाता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है दोस्तों जो है उसके बाद में उसका और उसके मामी का जो खेल चालू होता है, आप लोग भी दोस्तों सुन करके हैरान हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस रात को अपनी मामी के साथ में दोस्तों वो रातें रंगीन करता है, और वो ये भूल जाता है कि शायद हमारा सुबह पेपर भी है। दोस्तों उसकी मामी जो है कहती है कि शायद जो है
इससे पहले तुम्हारे जो मामा हैं वो हमें अच्छी तरीके से संतुष्ट किए। शायद जो है दोस्तों उसके बाद में जो है राहुल अपने मामी के साथ में वहीं पे रुक करके वो सारे काम काज किया करता था, और वो जो उसकी मामी होते हैं उसके साथ में जो है राहुल का साथ भी दिया करती थी। राहुल का एग्ज़ाम भी हो चुका था, लेकिन राहुल का जो है उधर अपने मामा के वहाँ से जाने का मन नहीं करता था उसका, क्योंकि उसे जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, और उसकी जो मामी होती हैं आशा देवी उसको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसे फिर जो है मनोज की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी कि आखिर मनोज यहाँ पे आए या ना आए। मनोज कभी भी थका सहमा हुआ आता था। खाना पीना खाने के बाद में ज़्यादातर समय जो है ज़्यादातर रातें उसकी बाहर ही गुजरा करती थी। दोस्तों इधर जो है राहुल अपने मामी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है, और उसी के साथ में रातें रंगीन किया करता था। एक दिन अचानक से मनोज सोचता है क्यों ना जो है हम इसी रूट से गुजर रहे हैं और अपने घर पे जो है हो करके जाते हैं। दोस्तों वो जो मनोज होता है वो अपने घर पे अचानक से आ जाता है, और इधर जो है कि राहुल और उसकी मामी वो दोस्तों एक ही बिस्तर पे पड़े हुए थे। जब ये दृश्य, ये दोस्तों नज़ारा जब मनोज देखता है तो देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर किस प्रकार से जिसको मैंने थोड़ा रहने को सहारा दिया वही हमारे घर को बर्बाद करने पे लग गया। दोस्तों ये मंजर देख करके एकदम से हैरान हो गया, और मनोज भी कहने लगा कि हम जो है तुम्हारे लिए दिन रात एक मेहनत करके एक करता हूँ, और तुम ही हमें धोखा देने की ये सब साजिशें रच रहे हो। मैंने तुम्हें जो है मैंने समझा कि चलो तुम पढ़ाई कर रहे हो, हर एक चीज़ काम कर रहे हो, ये सारी उम्मीदें जो है मैंने खुद सोच के रखा था, और कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि आखिर तुम जो है हमारी ही पत्नी के साथ में ऐसा खेल खेलोगे। दोस्तों जब ये मंजर देखता है तो वो तुरंत दोस्तों उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और उसको राहुल को तुरंत वहाँ से भगा देता है, और अपने पत्नी को भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और फिर एक इतना खौफनाक दोस्तों प्लान सोच लेता है कि दोस्तों आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि मनोज दोस्तों अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और फिर तलाक के पेपर दोस्तों वो तैयार करता है, और उसके बाद में उसको जो है अपने घर में हमेशा के लिए निकाल देता है। दोस्तों इस कहानी को, इस वीडियो को आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या राहुल ने अपने मामा के यहाँ रुक करके ऐसा काम करके सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या ये जो आशा देवी है ये दोस्तों कुछ पल के कुछ सुख के लिए अपने पति को ना देख करके अपने चरम सुख को प्राप्त किया, वो सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी, ये प्यारी सी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सही लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस कहानी का सुनाने का पर्पज़ किसी की भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐसी समाज में हो रही घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने जो है लाना बहुत ही ज़रूरी है। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।